नमस्कार, भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार चुनाव में उनकी पार्टी या तो अर्श पर होगी या फर्श पर, यानी या तो बहुत कम सीटें मिलेंगी या इतनी ज्यादा कि वे बिहार की व्यवस्था बदलने में लग जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि नवंबर के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे और जनता का राज कायम होगा। जितने एमएलए हैं या जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है उसका बाप बाप कर रहा है कि भैया ये जनस्वराज वाला किसका कितना नुकसान करेगा उसको पता नहीं। हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। जिस एमएलए को लगता हो जो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे चुनाव और उसके बाद फरिया लेंगे उसे। जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सिकवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सिकवा जरा देख लीजिएगा। और आपको चूंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत तो जरा जनस्वराज के खिलाफ बोलो कि हम जनस्वराज से लड़ेंगे। जी, आप मंगल पांडे के खिलाफ लगातार हमलावर सिस्टम के खिलाफ जी, और आपके खिलाफ अशोक चौधरी, जो कि सरकार अशोक चौधरी कुछ बोले कि डर के मारे चुप हो गए। आप उनको हिम्मत नहीं है, फिर नहीं बोले हैं। जब बोलेंगे तो फिर बताइएगा। उनको हिम्मत, देखिए बात व्यक्ति की नहीं है। प्रशांत किशोर चोर नहीं है, प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, किसी पद पर नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सीना ठोक के सामने से कहते हैं कि तुम चोर हो, मानहानि करना है कर लो, केस करना है कर। तो हम डरते थोड़ी ना है। हमने कैमरे पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत सीएम पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा भाई? है हिम्मत तो नीतीश कुमार हम पर मानहानि का केस कर दे। मिनिस्टर से काहे करवाते हो भाई? मुख्यमंत्री और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं, दम है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। अब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये स्वस्थ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के 78वें जन्मदिवस पर तलवार से केक काटने का वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और एचएएम प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि लाठी में तेल पिलवाने वाले अब तलवार से केक काट रहे हैं और तंज में जोड़ा कि अगर गलती से बेटा कुछ बन गया तो शायद AK-47 से केक उड़ाया जाएगा। मांझी के इस बयान से लालू परिवार पर तीखा हमला और राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा चिराग पासवान पर लगाए गए आरोपों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने तीखा पलटवार किया। पार्टी सांसद अरुण भारती ने कहा कि कुछ नेताओं को चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता से परेशानी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि चिराग उनसे आगे निकल रहे हैं। उन्होंने मांझी के बयानों को महत्वहीन बताते हुए कहा कि पार्टी केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के बयानों को अधिकृत मानती है। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूंगा। ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से ऊपर आ रही है। कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के फल की पालन करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी 10 और 20 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 245 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 500
43 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा ने कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव 43 सीटों पर लड़ूंगा। क्या गठबंधन के पार्टी जो वरिष्ठ नेता है जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपने चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब बिजली वितरण कंपनियां कनेक्शन देने में मनमानी नहीं कर सकेंगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने आदेश जारी किए हैं। महानगर क्षेत्रों में 3 दिन, नगर निगम क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया की फ्लाइट 171 लंदन गैटविक जाते समय क्रैश हो गई, जिसमें 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात कर स्थिति की जानकारी ली और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, एसडीएम विकास कुमार और अन्य अधिकारियों की टीम ने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम, नमामि गंगे घाट, गंगा घाट और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी संबंधित विभागों के जिला व प्रखंड स्तर पदाधिकारियों व कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये प्रारंभिक तैयारियों के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया है। जो 1 महीने हमारा श्रावणी मेला का कार्यक्रम चलेगा, उसमें विभिन्न तरह के दृष्टिकोणों से हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, संबंधित यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि समय का तैयारियों को पूर्ण करें और पिछले वर्षों की जो खामियाँ हैं या कई बार हम लोगों को कुछ अप्रत्याशित चीज़ों को देखना पड़ा है, वैसी घटनाएँ नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसी को लेकर हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। सर, घाट का खासकर अजगैबीनाथ घाट खतरनाक है, इसको दुरुस्त किया जाएगा। उसी की सुरक्षा को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर कंटिन्यूस रहे और जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है या घटता है तो उसके अनुरूप हमारी तैयारी रहे, हम लोग बैरिकेडिंग को आगे और पीछे कर सकें। जो एसडीआरएफ की बोट है और गोताखोर नाविक और जिला प्रशासन की ओर से भी जो नाव रहेंगी वो समय यहाँ प्रतिनियुक्त रहे और जो हमारा बल है और मजिस्ट्रेट हैं वो भी निगरानी रखें इस पर और जैसे भी कोई अगर किसी अप्रत्याशित चीज़ की सूचना होती है तो इसका निराकरण किया जाए। भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारे लगाए। युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला समरणालय के गेट पर जमा हुए और उग्र प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। हालात काबू से बाहर होते देख समरणालय का मुख्य गेट बंद करना पड़ा। देखिए, आप मीडिया वाले लोग सभी जानते हैं कि यहाँ से 25 से 30% लोग बिहार के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सरकार का यही काम है? युवक लोगों को नौकरी नहीं देंगे आप महिलाओं का हालत देखिए, महिला लोग भी संघर्ष कर रही हैं, इनको भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग का आज है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सीधे युवकों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा और हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता अगर महागठबंधन की सरकार बनाती है, हम लोग इंडस्ट्री खोल कर उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान राशि देने का हर महीना करेंगे। आपको पता है जिस तरह झारखंड में हम लोग देते हैं और भी कर्नाटक में देते हैं। क्या सरकार कर रही है? वोट लेती है और कोई काम नहीं करती, युवकों को रोजगार नहीं देती। हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ यहाँ घेराव नहीं है, यह नीतीश कुमार जी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर नौकरी नहीं दोगे तो सत्ता से आपको जाना पड़ेगा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के करचीरा गांव में दिन दहाड़े ग्रामीण चिकित्सक मोहम्मद रिजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अपने सहयोगी के साथ दूध लेने गए थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए वे गांव की गलियों में भागे, लेकिन हमलावरों ने दौड़ा कर 3 गोलियां मारी, जिसमें एक सीने में लगी। गंभीर रूप से घायल रिजवान को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भागलपुर जिले के परपैंती थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन संख्या BR10T1172 को रोककर जांच की, जिसमें से 359 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की गई। सर, ये पूरा मामला जो है किस तरीके से आप लोगों ने जो है इसे पकड़ा है, इतनी बड़ी खेप शराब की, और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आ रहा है? इसमें निकल कर आ रहा है कि दिनांक 11 को घोघा में वहाँ पर चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान ये तस्कर अपने 2 4 व्हीलर से पुरैया हाट से शराब भर करके जा रहे थे। उनको त्रिटंगा पहुँचाना था उस पार। तो उसी दौरान जब पुलिस की चेकिंग लगी तो एक गाड़ी से, जो नेक्सॉन गाड़ी थी, उससे उतर करके ये सब पुलिस की रेकी करने लगे कि पुलिस कब हटती है, तब फिर हम लोग आगे क्रॉस करेंगे और पीछे स्कॉर्पियो को लदी हुई शराब को
खड़ा कर दिए थे। जब पुलिस उसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, उसके आधार पर अन्य की गिरफ्तारी की गई और एक और गिरफ्तार जो हुआ वो सुंदरपुर तिब्बती से हुआ। जैसे ही वो आदमी पकड़ाया तो वहाँ से फोन के माध्यम से सूचित किया कि पुलिस हमको पकड़ ले, तुम भागो। तो वो भागा। भागने के दौरान हम लोग इसी को 12 हाट बैठते हर जगह नाकाबंदी किए तो सुंदरपुर में आकर के पकड़ाया। तो उस गाड़ी में 11 बोरे में लगा हुआ शराब था और एक व्यक्ति था जो उसका तस्कर था। दोनों ही पकड़ाए। तस्कर ही गाड़ी चला रहा था।